नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। आने वाले सप्ताह के अंदर क्या कुछ होने वाला है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से ये सप्ताह शुरू होगा, छुट्टी का दिन है, तो 1 फरवरी तक ये चलेगा। तो क्या कुछ ग्रहों ने कुछ बदला है। मंगल जो है बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इस समय। मंगल ने ही सारी गणित सारी बदल दी है, क्योंकि मंगल और चंद्रमा ये 2 ग्रह अभी ऐसे हैं, इनके नक्षत्रों ने काफ़ी कुछ कैलकुलेशन अभी बदल दी है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले करियर और जॉब के बारे में बात करें तो आप लोगों के लिए देखिए, सूर्य दशमेश बनते हैं, दशम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि आपके अभी तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बैठे हुए किसके साथ में? मंगल के साथ में। मंगल आप जानते ही हैं कि अभी थोड़े से उच्च अवस्था के अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हो क्या रहा है, सूर्य और मंगल, मतलब सूर्य तो ऑलरेडी धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल जो है वो मंगल भी धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर 30 जनवरी को आ जाएंगे। इससे पहले ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र है, तो एक तरीके से देखें तो ये नक्षत्र परिवर्तन हो गया दोनों का, सूर्य मंगल में, मंगल सूर्य के नक्षत्र में, ठीक है ना। हालांकि इस तरह का कोई राजयोग नहीं बनता है, फालतू भ्रम की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है। इसके बाद में बुध और जो शुक्र हैं वो दोनों ही धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे 29 जनवरी को। इससे पहले ये श्रवण नक्षत्र के अंदर है ना। श्रवण नक्षत्र है ये जो नक्षत्र है ये श्रवण है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, ठीक। बुध और शुक्र जो है ये धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर 29 जनवरी को प्रवेश करेंगे। इससे पहले ये श्रवण नक्षत्र के अंदर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का है, तो चंद्रमा और मंगल का कॉम्बिनेशन, चतुर्ग्रही योग, आपका लग्नेश बहुत ज्यादा कुछ इसमें मैटर करता है, ठीक है ना। अब देखिए आपके काम की बात करें तो इस भाव का जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य तीसरे भाव में बैठा है। काम के लिए थोड़ा सा क्या है, स्ट्रगल थोड़ा सा जो है आपका फेवर में अब आने लगेगा। मेहनत जरूर अब आपको थोड़ी सी करनी पड़ रही होगी, आपको समझ में आ गया होगा। जो पिछले वीक मैंने बात की थी कि अब थोड़ा कमर कस लीजिए, आप लोगों को क्या है मेहनत डबल करनी होगी, तभी उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन बात यह है कि रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि आदमी एफर्ट किया जाता है, उसका रिजल्ट नहीं आता, लेकिन इस टाइम पे जो आप काम कर रहे हैं ना उसका रिजल्ट आएगा, और अब वो आना अपना दिखना भी आपको शुरू हो गया होगा। कोई मोटिवेशन जरूर आपको मिल गया होगा कि यार काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, अब तो क्या है डबल मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे रात को भी जगना पड़े, सुबह जल्दी उठना पड़े, जैसे तैसे काम करना पड़े। केतु 25 जनवरी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर इन्होंने पद में परिवर्तन किया। एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर केतु ने प्रथम पद में, क्योंकि ये रिवर्स चलते हैं, तो प्रथम पद में इन्होंने प्रवेश किया। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, जो कि साथ में फिर से यहीं बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए थोड़ा सा काम के लिए जो है उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है, और साथ ही के साथ में काम की स्पीड भी अब आपको थोड़ी सी बढ़ानी होगी, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ने वाला है। नई जॉब जो कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो जो अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि अभी आप लोगों को अप्लाई तो करेंगे, लेकिन शुरुआत में ही आपको बड़े बड़े टास्क आपको झेलने पड़ेंगे। जो नई ज्वाइनिंग की है जिन लोगों ने, वो रिलेट करेंगे, बड़े टास्क आप लोगों को झेलने पड़ेंगे, बड़े टास्क करने पड़ेंगे। आपको लगेगा यार मेरा तो ये काम ही नहीं था, इससे ज़्यादा मुझे काम मिल गया, लेकिन बस बात वही है कि इस समय मेहनत अपनी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ानी होगी। बात करें बिजनेस की तो बड़ा मस्त और बहुत अच्छा एक समय आया है। देखिए चंद्रमा शुरू के 2 दिन 26 और 27 जनवरी मेष राशि के अंदर रहेंगे। मंगल यहाँ से फिर से दृष्टि डालते हैं, ठीक है ना, इस भाव के ऊपर। यहाँ के बाद में चंद्रमा जाएंगे सप्तम भाव के अंदर। कब जाएंगे? 28 और 29 जनवरी को। 28-29 जनवरी को जब चंद्रमा वृषभ राशि में जाते हैं तो चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च का चंद्रमा व्यापार में आप लोगों को लाभ जरूर देगा, प्रॉफिट देगा। कोई बड़ी डील करनी हो, किसी से मिलना हो, कोई पार्टनरशिप अपने अंदर इन्वॉल्व करवानी हो, मतलब कोई पार्टनर नया जोड़ना हो अपने बिजनेस के अंदर, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद भी समय अच्छा है। चंद्रमा और जो गुरु हैं इनके साथ में मिलन होगा। अगर ये केंद्र में होता है तो ये एक बहुत बड़ा गजकेसरी योग बन जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ये दोनों जो ग्रह हैं, ये दोनों शुभ ग्रह हैं, आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए ये कारक बनते हैं। हालांकि भाव ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जो इस भाव की नेगेटिविटी है वो यहाँ पे आकर के ये दूर कर देंगे। तो जो लाइफ में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है ना, कई बार मैंने आप लोगों को चेताया, क्योंकि यहाँ पे भी 8वें और 12वें का संबंध बनता है। यहाँ पे बुध और शुक्र जो है, बुध आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और
शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी, दोनों का कंजक्शन थर्ड हाउस में चल रखा है। ये थोड़ी सी डेडली कंडीशन होती है होने को तो, लेकिन दोनों की कंजक्शन ने इसकी थोड़ी सी जो अनसर्टनिटी है उसको थोड़ा सा कम कर दिया, तो आपके लिए ये भी फेवरेबल है। अगर कुछ गलत भी होता है तो आप ये समझिएगा कि यार चलो ठीक है, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ हो सकता था, इतना ही होके रह गया, ठीक है ना। इसके बाद में चंद्रमा 1 तारीख को जाएंगे कहाँ पे, खुद की राशि के अंदर, नवम भाव के अंदर। वो भी दिन आप लोगों के लिए बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छा होने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा आप लोगों को, कोई फैमिली के अंदर बड़ा फंक्शन होगा, कोई चैरिटी करने का मौका मिल सकता है, किसी एनजीओ के साथ में अटैच होने का मौका मिल सकता है, या फिर किसी स्पिरिचुअल, किसी रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जाने का आपको मौका मिल सकता है। तो बिजनेस के भाव से शुरू के 2 दिन जो हैं, ये जो बीच में मैंने आपको बताया 28 और 29 जनवरी के, ये मोस्ट फेवरेबल आपके लिए दिन रहेंगे। मनी और असेट्स के लिए मैं बात करूं तो देखिए, अभी थोड़ा सा धन में थोड़ी सी घटत होती हुई दिखाई देती है। हो सकता है कि आपके घर में, परिवार में फंक्शन हो, है ना, कोई शादी हो, कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो, है ना, चाहे किसी का रिटायरमेंट हो, कोई इंगेजमेंट हो, कुछ ना कुछ हो जिसमें बड़ा सारा खर्चा लगने वाला है, तो उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप लोगों को थोड़ी सी अभी झेलनी पड़ सकती है। फाइनेंस मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत आप लोगों को आएगी, और जब इस तरह की दिक्कत आती है तो फिर हम ये कहें कि साहब आप प्रॉपर्टी या असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो तो बहुत ही अलग लेवल की बात हो जाती है। ऐसा तो कैसे पॉसिबल है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि असेट्स वगैरह खरीदने का भी टाइम नहीं है, बशर्त अगर आपकी पत्रिका के अंदर, आपके मेन चार्ट के अंदर अगर राहु केतु की पोजीशन स्ट्रांग है, इवन राहु की स्पेशली अगर पोजीशन स्ट्रांग है आप लोगों के लिए, तो प्रॉपर्टी क्रिएशन के लिए ज़बरदस्त टाइम है। बिकॉज 27 जनवरी से और लगभग ये पूरा सप्ताह जो है 1 फरवरी तक का, यहाँ पे राहु और केतु वर्गोत्तमी हो जाएंगे। वर्गोत्तमी का मतलब होता है कि जब कोई ग्रह जिस राशि के अंदर है उसी राशि में जब नवमांश में चला जाता है तब वो ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। तो अभी राहु केतु वर्गोत्तमी होंगे। अगर मेन चार्ट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपके लिए फेवरेबल है तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को इन्वेस्ट करने का सबसे ज़बरदस्त टाइम है, इन्वेस्ट का रिटर्न मिलने का सबसे ज़बरदस्त टाइम है। गेम चेंजिंग साबित हो सकता है ये वीक, अगर आपके चार्ट में राहु केतु की पोजीशन ठीक है तो, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या वर्गोत्तमी होता है, कौन सा नक्षत्र में है, फलाना है, इस तरह की बातें, है ना। कोई एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन है आपके दिमाग में, कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और उसका एस्ट्रोलॉजिकल कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं और वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, कहीं पे भी जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी से हमको थोड़ी सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। रीज़न 20 जनवरी के बाद में से यहाँ पे शनि ने क्या है, अपने उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, ये नक्षत्र स्वयं शनि का ही है, इसमें प्रवेश किया है। और ये जो है नई नई चीज़ों को ट्राई करने वाला नक्षत्र है, जल्दी इन्वॉल्व होता है, जल्दी बोर हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी थोड़ी सी रह सकती है अपनी रिलेशनशिप के अंदर। अभी जो कुछ स्थायीपन इतने दिनों से चल रहा था वो हो सकता है कि थोड़ा सा हिल जाए, थोड़ा डाउट वगैरह आ जाए, डिस्टेंस एक दूसरे से बढ़ जाए, बातचीत नहीं हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न निकल ही आता है जब कोई घटना घटित होनी होती है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रखिएगा, ट्रस्ट को ब्रेक मत होने दीजिएगा, रिलेशनशिप आपका ठीक चलेगा। बात करते हैं मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ के लिए अभी का जो सप्ताह है मच बेटर है पहले के मुकाबले, पिछले सप्ताह के मुकाबले। जो कुछ इश्यूज हैं वो कम हुए होंगे, ज़रूर होंगे इस सप्ताह के अंदर, और कई जो प्रॉब्लम पुरानी थी आपस में, क्योंकि मैरिज लाइफ के अंदर डिस्प्यूट्स जो हैं नॉर्मल बात हो गई है आजकल। तो अगर इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें काफ़ी कुछ सॉल्व हुआ होगा, नहीं तो किसी ऐसी जगह पे, ऐसे पॉइंट पे ज़रूर पहुंच गए होंगे जहाँ पे फाइनल डिसीजन होना ज़रूरी है। तो फाइनल डिसीजन हो जाएगा, वो आपके फेवर में ही रहेगा, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। खास करके 28 और 29 जनवरी के ये जो 2 दिन हैं ये आप लोगों के लिए स्पेशली फेवर में रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस दिन ज़रूर से आप लोग एफर्ट डाल दीजिएगा। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, बस थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी आपको चोटिल कर सकती है ना। खास करके अगर आपके घर में बच्चे हैं जिनका चंद्रमा मंगल साथ में कंजक्शन है, स्पेशली अगर 10th हाउस में कंजक्शन है ना, चंद्रमा मंगल सेंटर के अंदर केंद्र में कहीं पे हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड से हो जाते हैं, अपनी मनमानी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, कहने का मतलब। हालांकि वो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उससे कई बार क्या है, बच्चे थोड़े चोटिल हो जाते हैं और वो चोट थोड़ी सी कभी कभी गहरी हो जाती है। तो उस चीज़ों का एक तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। दूसरी बात, आप अगर कोई आप या आपके फैमिली के अंदर आपके स्पेशली अगर कोई छोटे भाई बहन हैं तो वो अगर उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनको भी थोड़े से हेल्थ की अभी सलाह दीजिएगा कि कोई रिस्की काम नहीं करना,
टूर एंड ट्रैवल पर नहीं जाना, है ना, क्योंकि हार्ट से संबंधित थोड़े से इशू हमको अभी दिखाई देते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखें, बाकी सब ओके ओके है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो भाई साहब आप यहाँ तक पहुँचे हो किसी रेमेडी के लिए, है ना, तो अच्छा लगा होगा वीडियो अभी पहुँचे हो तो एक बार वीडियो को लाइक तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा अगर नए हो। और कमेंट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, उसको थोड़ा स्वाइप कीजिएगा वीडियो को, वहाँ पे एक हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से कर दीजिएगा और कैसा लगा वीडियो फिर से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा हाँ, क्षमा कीजिएगा, आपको उपाय से बताना भूल ही गया मैं। हाँ, तो आप लोगों के लिए उपाय तो ये है कि जो मैं काफ़ी दिनों से आपको कहते आ रहा हूँ एक तो क्या है कि आप लोगों को जल्दी उपाय का रिजल्ट मिले, ये थोड़ा सा निकाल दीजिए दिमाग से। एक दो दिन कोई काम किया आपने, उसका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। रिजल्ट आने में टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक। तो कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना पड़ेगा आपको। मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूँ, जो नए हैं वो सुन लीजिए, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए, आप करके देखिए। और जो संस्कृत निष्ठ हैं, जिनको थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, जो कर सकते हैं, वो वाल्मीकि रामायण वाला सुंदरकांड का पाठ करें। और जो जनरली हैं वो अपने तुलसीदास जी की जो मानस है, उस मानस में जो जनरली सुंदरकांड जो सब जानते हैं उसका पाठ कर सकते हैं। उसमें कठिनाई आती है तो आप ऑडियो वीडियो कई तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं आजकल, तो वहाँ से थोड़ा सा सीख सकते हैं, ठीक है भाई। कोई विदेशी गाना भी उसके अल्फाज अगर आप याद करके गा सकते हैं तो सुंदरकांड अगर भाषा में समझ में नहीं आ रहा तो उसकी प्रैक्टिस करके वो भी किया जा सकता है। बात सिर्फ इच्छा की होती है। फिर भी अगर आपको किसी वजह से समस्या है तो एटलीस्ट हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और रामा स्तुति, ठीक है ना, श्री राम स्तुति, ये तो आपको करनी ही करनी चाहिए। ये आप करना शुरू कर दीजिए। ट्यूसडे को जो भी आपको नीडी एनिमल्स वगैरह मिले उनको कुछ खिला पिला दीजिए, ठीक है ना। गाय को आपने गुड़ वगैरह खिला दिया, बंदरों को कुछ दे दिया, ये काम कर लीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।